भाजपा मुख्यालय में आज होगी कोर कमेटी की बैठक। बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा बैठक में हिस्सा लेंगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर, सह प्रभारी प्रवेश वर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी संगठनात्मक बैठक में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सह प्रभारी विजया राहटकर, सह प्रभारी प्रवेश वर्मा ये बैठक लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है और जो दिग्गज है वो पहुंच रही है बीजेपी मुख्यालय, क्योंकि आज बड़ी बैठक और एक के बाद एक बैठक, मैराथन बैठकें आज होने वाली है। कोर कमेटी की बैठक, मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद देखिए प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक। तो ऐसे में बड़ी बैठकें आज होने जा रही है। भाजपा प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा सह प्रभारी विजय राहटकर, सह प्रभारी प्रवेश वर्मा बैठक लेंगे और मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी संगठनात्मक बैठक में शामिल हो सकते हैं। ठीक है अरे ठीक है अरे नहीं ठीक है। 2025 में बीजेपी जुटी हुई है और लगातार आगे बढ़ रही है। अब कुछ नेता जो हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में भी जा रहे हैं, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है उनको लेकर? वो भूल कर रहे हैं। देखो, बीजेपी एक ऐसा महासमुद्र है और विचारधारा से परिपुष्ट है। जिसकी विचारधारा पुष्ट है उसको आप इतिहास देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ के गए, उनका नाम मिट गया। और जो राजनीतिक लिप्सा से जाते हैं दूसरे दलों में, उनको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। खड़े यहाँ हुए, बड़े यहाँ हुए, एमएलए मंत्री यहाँ पर बने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि दल छोड़कर टिकट पाने के लिए, मंत्री एमएलए एमपी बनने के लिए दूसरे दल में जाएं। मैं इसको शर्मनाक मानता हूँ। वैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई, किस तरीके से देखते हैं इस गिरफ्तारी? एक लास्ट सवाल, दो लाइन। हाँ, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने 9 बार नोटिस दिया, उसके बाद भी ईडी की परवाह नहीं की और उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण ईडी के पास है। वरना ईडी ऐसे किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करती। और अब ऐसे सब लोग विलाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कितना ही बड़ा हो उसको छोड़ने वाले नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू। तो आपने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को भी सुना और किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 0 टॉलरेंस नीति का जिक्र किया और कहा कि ईडी की गिरफ्तारी जो हुई है, ईडी ने जो गिरफ्तारी की है अरविंद केजरीवाल को, उससे पहले नोटिस दिया गया था लेकिन इग्नोर उनकी तरफ से किया गया, जिसके बाद गिरफ्तारी होना तो तय था। और देखिए आज बैठकें हैं और बैठके के बाद जो है तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं बीजेपी कार्यालय। उनका पहुंचना लगातार जारी है। एक के बाद एक जो तमाम दिग्गज है वो पहुंच रही हैं, क्योंकि आज बैठकों के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। कोर कमेटी की बैठक है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, सह प्रभारी विजय राहटकर, सह प्रभारी प्रवेश वर्मा बैठक लेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा भी संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रही है और अब जो दिग्गज है वो पहुंच रही है बीजेपी कार्यालय। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी बने हुए। योगेश जी, देखिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक के बाद एक तमाम बैठकें हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बैठकों के अंदर बनाई जाएगी। जरा जानकारी दीजिए आप इन बैठकों को लेकर। देखिए, आज विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रवेश वर्मा, विजय राहटकर तीनों जो प्रभारी बनाए गए हैं, सह प्रभारी राजस्थान में पूरा चुनाव का मैनेजमेंट देखेंगे। आज वो पहली बैठक लेंगे चुनाव से जुड़ी। विजय राहटकर तो लगातार सक्रिय है राजस्थान में, पहले से विधानसभा चुनाव से पहले से सक्रिय है। और विनय सहस्त्रबुद्धे पूरा कहा जा सकता है, व्यापक अनुभव है
चुनावी मैनेजमेंट का उनकी मौजूदगी रहने वाली है। वो पहुंच चुके हैं जयपुर। प्रवेश वर्मा बीजेपी कार्यालय आ चुके हैं और इसके साथ ही कहा जा सकता है कि कोर कमेटी की बैठक उससे पहले होगी। कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों डिप्टी सीएम प्रिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और जो भी जयपुर में मौजूद कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक बीजेपी कार्यालय पर होनी है और मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। तमाम प्रमुख नेता बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो कहा जा सकता है बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में होगी। चुनावी मैनेजमेंट, चुनावी संरचना, आने वाले समय में प्रधानमंत्री के दौरे, अमित शाह के दौरे, केंद्रीय नेताओं के दौरे, उन सबकी रणनीति किस तरह से बीजेपी आगे रणनीति के साथ चुनावी प्रचार में जुटेगी, वो तमाम जो कहा जा सकता है कि रणनीतिक बैठकों का दौर है वो देखने को मिलेगा। और ये भी कहा जा सकता है कि किस तरह एक एक पहले चरण में जहाँ पर मतदान होना है, जहाँ चुनाव होना है, उसकी रणनीति किस तरह से बनाई जानी है, किस तरह से वहाँ प्रचार को लेकर काम किया जाना है, किस तरह वहाँ पर तमाम जो कहा जा सकता है कि बीजेपी के मोदी सरकार की उपलब्धियों को, राजस्थान में भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को किस तरह से जन जन तक पहुंचाने की जो बात है और एक हाईटेक प्रचार तंत्र का जो उपयोग है वो किया जाएगा। तो कहा जा सकता है पूरा जो चुनावी मैनेजमेंट, विनय सहस्त्रबुद्धे बहुत ही गुणी नेता के तौर पर बीजेपी में जाने जाते हैं। मैनेजमेंट के वो मास्टर हैं। महाराष्ट्र का जो चुनाव था उसमें उनकी काबिलियत को देखा था सबने आज से कई साल पहले। पूरा एक संगठन का जो कहा जा सकता है कैसे काम लिया जा सकता है संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता से, वो विनय सहस्त्रबुद्धे को बखूबी आता है। और प्रवेश वर्मा भी कहा जा सकता है कि जमीनी नेता है, किसान कम्युनिटी से आते हैं। किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि अब आज जो बैठक होनी है वो प्रदेश स्तर पर होगी, प्रदेश मुख्यालय में। आने वाले समय में तीनों जो सह प्रभारी हैं चुनाव मैनेजमेंट में, तीनों सह प्रभारी अलग अलग क्लस्टर्स में जाकर बैठ के लेने का काम करेंगे। और खास बात ये कि प्रदेश की कोर कमेटी तो बनी हुई है, हर जिला स्तर पर क्लस्टर को लेकर लोकसभा स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी कोर कमेटियां, जिला स्तर पर भी कोर कमेटियां बन चुकी है। तो एक निचले स्तर तक कोर कमेटियों का जो निर्माण किया गया है उसका मकसद यही है कि निचले स्तर से पार्टी की जो प्रमुख लीडर्स उनके साथ बैठना और आगे की रणनीति पर काम करना, विचार विमर्श करना और चुनावी व्यूह रचना को अमली जामा पहनाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी ने बीते दिन तकरीबन मान लीजिए आप 5-6 दिनों में तमाम क्लस्टर्स के दौरे कर लिए। कल जयपुर की बैठक भी हो चुकी और इन बैठकों के जरिए ये कोशिश हुई कि किस तरह से एक एनर्जी, एक चार्जिंग बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में की जानी चाहिए। वो काम भी किया गया। जहाँ जहाँ उम्मीदवार घोषित नहीं हुए उससे पहले भी उन क्लस्टर्स की बैठक, लोकसभा क्षेत्रों की बैठकें, वहाँ की कोर कमेटियों की बैठकें की जा चुकी है। कुल मिलाकर एक संगठनात्मक रूप से जो मजबूती देने का काम है वो किया जा चुका है। जी बिल्कुल योगेश जी, यहाँ पर चर्चा इसको लेकर भी होगी क्योंकि तमाम जो दिग्गज है वो राजस्थान का दौरा भी करेंगे। मिशन 25 पे ही बीजेपी है। एक बार योगेश जी इसको लेकर जानकारी दीजिए कि ये बैठकें जो है आज कब तक चलेगी, क्योंकि बैक टू बैक बैठक है, जो आखिरी बैठक है वो कब तक पूर्ण हो सकती है, उसको लेकर क्या है जानकारी? देखिए, पहले कोर कमेटी होगी और उसके बाद चुनाव प्रबंधन को लेकर बैठकों का दौर चलेगा और कहा जा सकता है समय लगेगा। इन बैठकों में लंबी बैठकें होंगी, पूरा चुनावी मैनेजमेंट पर चर्चा होगी और जैसा मैंने कहा कि आने वाले समय में जो टूर प्रोग्राम है, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा, अमित शाह का दौरा और खासतौर से प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड हर लोकसभा क्षेत्र से आती है। तो पहले चरण में जो प्राइम मिनिस्टर की राजस्थान में किन किन जगह पर जनसभाएं होनी है, किस तरह से की जानी है, किन स्थानों पर की जानी है, किसी एक स्थान से कितनी लोकसभा सीटों को साधा जाना है, मैसेज किस जगह से जाना है, ये तमाम बातें चुनाव प्रचार का एक अंग होती है और इन्हें पूरी तरह एक चाक चौबंद तरीके से अमली जामा बनाना पड़ता है। कार्यकर्ताओं का जो रेला है वो देखना पड़ता है और उससे पहले ये कोशिश बीजेपी के नेताओं की है राजस्थान के कि जो भी लोकसभा का उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का और जो पहले चरण में जहाँ नॉमिनेशन भरे जाने हैं, उन सभी जगह पर एक केंद्रीय नेता
लोकसभा उम्मीदवार के उस नॉमिनेशन कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। वो केंद्रीय नेता राष्ट्रीय स्तर का होगा, बड़ा फेस होगा, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद जो सभा होनी है उसको संबोधित करने का कार्य करेगा। राजस्थान की लीडरशिप तो रहनी ही है, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, लेकिन साथ ही एक केंद्रीय नेता की मौजूदगी वहां पर रहनी है। और जो 3 सह प्रभारी बनाए गए हैं, इनके बीच में भी अलग अलग क्लस्टर को बांटा जाएगा, किसको कहाँ जाना है, क्योंकि हर जगह तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। बिल्कुल योगेश जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर, और लगातार हमारे पॉलिटिकल एडिटर से भी हम जानकारी ले रहे हैं। फिलहाल देखिए कि किस तरह से मुख्यमंत्री भज्जनलाल शर्मा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ बने हैं। ऐश्वर्या, देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, कौन कौन है जो पहुंच चुका है, क्योंकि तमाम जो चेहरे हैं उनका आना भी लगातार जारी है, जरा जानकारी साझा करें। देखिए 12:30 बजे के आसपास प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, उससे पूर्व कोर कमेटी की बैठक है। कोर कमेटी की बैठक कुछ ही क्षण में शुरू होने वाली है। अंदर की तस्वीरें भी बैठक शुरू होने के साथ आएगी। कोर कमेटी की बैठक में जो बातचीत है वो आगामी रणनीति को लेकर बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ गई है, और बीजेपी ने जिस तरीके से विनय सहस्त्रबुद्धे को प्रभारी बनाकर भेजा है, प्रवेश वर्मा को सह प्रभारी बनाकर भेजा है, तो उससे साफ संकेत है कि वो आला कमान का संदेश लेकर आए हैं, और आला कमान के दूत की तरह जो दिशा निर्देश होंगे संगठनात्मक तौर पर उन पर काम करेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, और विनय सहस्त्रबुद्धे की बात करें तो उनकी काबिलियत की तस्वीरें हमने देखी थी पहले भी महाराष्ट्र में, और ऐसा कहा जाता है कि मैनेजमेंट को काफी अच्छा वो संभाल पाते हैं। जिस तरह से उनको अब प्रभारी बनाया गया है, तो एक मैसेज भी यहाँ पर, और खुद को संगठन को कैसे मजबूती दी जाए उसके साथ ही आज बैठक में दौरों को लेकर भी चर्चा। देखिए आज जो बैठक है, इस बैठक में जो बड़े नेताओं के दौरे होने हैं, जिन दौरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री या फिर अन्य जो बड़े नेता आने हैं उन्हें लेकर भी रणनीति बनेगी। और दौरों में सबसे बड़ी बात यह है कि इंदु एक बड़ी सभा जिससे एक व्यापक मैसेज दिया जा सके, उसके अलावा छोटी छोटी सभाएं होती है, लेकिन नॉमिनेशन की जो सभाएं होती है, नामांकन भरने वाली जो सभाएं होती है, उनमें एक बड़ी भीड़ किस तरीके से जाए और सियासी मैसेज कैसे दिया जाए और बैलेंस कैसे किया जाए, हर जाति के बड़े नेता का समावेशन होते हुए उनको उस सभा में मौजूद रखा जाए जिससे कि एक मैसेज जाए। तो इस तरीके की रणनीति बनेगी। थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कि कोर कमेटी की बैठक में किन किन मुद्दों पर लगकर सहमति बनी। बिल्कुल ऐश्वर्या, कोर कमेटी की बैठक, उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, तो कहीं ना कहीं मिशन 25 को लेकर, क्योंकि कुछ सीट्स ऐश्वर्या ऐसी भी है जहां पर बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, या यूं कहें कि बीजेपी खुद को कमजोर मानती है, उसको लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे वहां पर जातिगत समीकरण को साधना है, कौन कौन से चेहरे का वहां पर दौरा कराना है, किस तरह से वहां पर प्रभाव पड़ सकता है, उसको लेकर भी चर्चा। देखिए बीजेपी ए, बी और सी की कैटेगरी हमेशा करती है, तो बीजेपी यहाँ पर ये इस पर ध्यान केंद्रित करेगी कि कौन सी सीट पर ज्यादा मेहनत करनी है। कोई भी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कहती कि हम 25 में से 24 ही जीतेंगे, 20 ही जीतेंगे। सार्वजनिक तौर पर सभी 25 की 25 सीटें जीतने की बात करते हैं। भाजपा में कॉन्फिडेंस इसलिए है कि लगातार 2 बार से 25 की 25 सीटें भाजपा ने जीती है। तो अब प्रतीक्षा इसी बात को लेकर रहेगी कि किसकी रणनीति कितनी मजबूत और बेहतर रहती है। बिल्कुल ऐश्वर्या, यहाँ पे हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं, और आपने जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या। और देखिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता मिशन 25 को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और बैठकों का दौर लगातार जारी है। हमारे कुछ साथी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जितना नुकसान वो हमको करेंगे, उनके जाने से मैं ये मानता हूँ कि लगभग उतना फ़ायदा भी हमको हो जाएगा। इसलिए ये प्लस माइनस बराबर होके भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, और हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत स्नेह का भाव रखता है, और 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं का और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा।